बहुपद, बहुपद जैसे बहुपद में जैसे एक चर वाले, दो चर वाले, त्रिचर वाले, ये बहुपद होते हैं। तो जैसे एक चर वाले क्या होते हैं, जैसे 2x एक चर है, 2x 3x ये एक चर वाले हैं, ठीक है। तो एक चर वाले बहुपद हैं। फिर जैसे इसके अंदर ही हमने जैसे और करने हैं जिसके अंदर दो पद हों, दो चर वाले, जैसे 2x प्लस में 3, ये जैसे दो चर वाले हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, ऐसे ही ये आगे तीन पद वाले हैं, एक पद वाले, दो पद वाले, तीन पद वाले, ऐसे ये अलग अलग हैं द्विपद वाले। तो ये बहुपद है हमारे। अब हमने बताना है इसमें कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से चर में बहुपद और कौन कौन से नहीं है। तो हमने ये बताना है सिर्फ कि इसके अंदर कौन से हैं कौन से नहीं है। तो जैसे 4x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 7, ये बताना है कि ये दो चर वाले हैं या बहुपद है। तो कितने पद है इसमें, 3 पद। तो जैसे और कोई ऐसे ही एग्जाम्पल होता है, ऐसे ही हो तो ये 2 पद वाला है, 3 पद वाला है, ये 2 पद है, ये 3 पद वाला है। तो इसके अंदर हमने यही सवाल है इसी तरह के। इसके बाद जो क्वेश्चन है इसका हमने x स्क्वायर के गुणांक बताने हैं, ठीक है। हमने इसी को बताने हैं कि जैसे 2x स्क्वायर x स्क्वायर के गुणांक बताने हैं, जैसे 2 प्लस में x स्क्वायर प्लस में x, x स्क्वायर का गुणांक मतलब x के आगे कौन सा अंक है, इसके आगे कोई भी अंक नहीं है, एक तो होता ही है, वैसे कोई अंक नहीं है। तो इसका गुणांक कितना है, 1। गुणांक क्या होगा इसका, गुणांक क्या होगा, 1। अगर जैसे कोई और ये अगला जो क्वेश्चन है जैसे 2 माइनस में x स्क्वायर प्लस में x, इसमें हमें x का गुणांक बताना है x स्क्वायर का। तो इसके अंदर माइनस का है, तो माइनस का है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका गुणांक कितना होगा, इसका गुणांक क्या होगा, माइनस का 1 होगा, ठीक है। x के साथ किसके साथ गुणा है, x स्क्वायर का हमें गुणांक बताना था इसमें। इसी प्रकार से जैसे पाई बटा 2 और माइनस में x स्क्वायर प्लस में x की 3। अगर इस तरह से सवाल है तो क्या होगा, इसका गुणांक क्या है, -1। अगर ये पाई बटा 2 और x स्क्वायर प्लस में x होता, x है तो इसका गुणांक क्या है, इसके साथ x भी गुणांक है, तो इसका गुणांक क्या लिखते हैं हम, गुणांक क्या लिखते हैं, पाई बटे में 2, ठीक है। तो ये हमें गुणांक बताना है इसी तरह से। इसके बाद है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। जिसकी पावर 35 हो, तो कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं इसके अंदर से, जिसकी पावर 35 हो और उसमें द्विपद 2 पद होने चाहिए, और उसमें 2 पद होने चाहिए। जैसे x की पावर 35 प्लस में 4, 2 पद है और पावर कितनी है, 35। 2 पद वाला भी है और पावर कितना है, 2 पद होगा, 1 और 2 पद वाला होगा और पावर कितनी होगी, 35। कोई जरूरी नहीं आप x लिखो, कोई लिख सकते हो, जैसे m की पावर 35 प्लस में 4 यहाँ लिख सकते हो, तो ये m भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं x लिखो, आप जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो। इसके बाद है 100 घात का एक पद, जिसकी पावर 100 है और एक पद वाला होना चाहिए, तो वो क्या लिखेंगे,
x की पावर 100 बस एक पद ही होगा। इसमें हमें घात लिखनी है, जैसे क्वेश्चन हमारा 4 है, इसमें हमें इसकी पोलिनोमियल की घात लिखनी है, बहुपद की घात लिखनी है। क्या लिखनी है? 5x की पावर 3, 5x की पावर 3, 5x की पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x। हमने x की घात लिखनी है कि x की घात क्या है? x की घात से मतलब है जो घात सबसे बड़ी होगी वही x की घात होगी। x की घात मतलब सबसे बड़ी पावर कौन सी है वही हमने बताना है। तो इसमें क्या होगी? x की घात कितनी है? 3 है इसमें, ठीक है। और कोई जैसे इसमें हमने आगे बताना है 4 माइनस में y स्क्वायर, तो बड़ी पावर कितनी है? 2, तो इसलिए इसमें क्या होंगे? y ये 2 लिखेंगे, ठीक है। जैसे अगला है 5t माइनस में 7, इसमें पावर कितनी है? 1 है, तो घात कितनी होगी? 1। घात कितनी लिखेंगे हम? 1। अब अगला जो सवाल है इसे बताना हमने, बताइए निम्नलिखित बहुत में से कौन से बहुत रेखीय है, लीनियर है और कौन से क्वाड है, 2 घात वाले हैं, कौन से 3 घात वाले, ये हमने बताना है। तो जिसमें बड़ी पावर 1 हो वो रेखीय है। जैसे जो पहला है हमारा x स्क्वायर प्लस में x, ये तो 2 है तो द्विघात से है। इसके बाद है जैसे x माइनस में x की 3, x माइनस में x की 3 त्रिघात वाला है। जिससे बड़ी घात 3 हो तो त्रिघात का है, जिसकी पावर 2 सबसे बड़ी घात हो वो द्विघात है, जिसकी पावर 1 हो वो एक घात का है। जैसे कि इस तरह से होता x प्लस में 4, तो ये रेखीय है, रेखीय x। तो जैसे ये दे रखे इसमें ये रेखीय होगा, जैसे 1 प्लस में x रेखीय है ये। या इसके बाद था 3t, 3t है, ये भी रेखीय है। 7x की पावर 3 त्रिघात है, 3 घात वाला है, क्यूबिक जो 3 घात वाला है। इसी प्रकार से अगला जो चैप्टर है, अगला ही एक्सरसाइज है, इसके हमने 0 0 बताने हैं। 2.2 के अंदर जो इसी चैप्टर की 2.2 है, निम्नलिखित बहुपद में 5x 2.2 के अंदर बहुपद के अंदर ही हमने एक्सरसाइज 2.2 वो हमने करनी है। 2.2 के अंदर 5x और माइनस का 4x स्क्वायर प्लस में 3 का मान ज्ञात करना है। जब x की वैल्यू करें, x की वैल्यू है अलग अलग दे रखी है 3, x बराबर 1 पर 0 और एक x बराबर है माइनस का 1, एक x बराबर है 2। तो हमने x की वैल्यू ये दे रखी है 3, तो हमने इसका मान बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार x के स्थान पर 0 रख देंगे। जैसे पहले x बराबर, पहले हमने लिखा 5x है ना, माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3, इसमें x बराबर 0, पहले तो x का मान 0 रखेंगे, 5 के यहाँ 0, माइनस में 4 यहाँ 0 और इसका स्क्वायर प्लस में 3, तो 5 की 0 के साथ गुणा करेंगे 0 हो जाएगी, और 0 का स्क्वायर करेंगे 0 फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा 0 और फिर प्लस में 3, कितना है 3। तो इसमें जब x की वैल्यू हमने 0 रखी तो मान कितना आएगा 3। जब x बराबर माइनस का 1 रखेंगे तो 5, यहाँ पर माइनस का 1 रखा, फिर माइनस का 4, यहाँ माइनस का 1 रखा और इसका स्क्वायर प्लस में 3। तो जब 5 के माइनस 1 की गुणा करेंगे क्या आ जाएगी, माइनस का 5, माइनस 1 का स्क्वायर
माइनस ए और 4 इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस में 3, 5 और माइनस के 4 माइनस के 9 प्लस में 3 क्या होगा माइनस का 6। इसी प्रकार से x बराबर 2 रखेंगे तो x का मान बराबर 2 है तो इसमें रखेंगे इसी इक्वेशन के अंदर तो क्या होगा 5 इंटू 2 माइनस का 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 3 तो 5 गुणे 10 और इसका करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 4 सौ 16 और प्लस में 3 10 और 3 13 माइनस का 16 माइनस का 3 तो ये हमारा मान आ जाएगा इसे। अगले में भी इसी तरह से सवाल है, एक बार p बराबर 0 p1 और p2 रखना है। इसमें भी वही बात है कि जैसे पहले जैसे ये सवाल है आपका इसी तरह का सवाल है जैसे इसने बताया, इसमें भी हमने वैल्यू बतानी थी पोलिनोमियल की y स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1 y बराबर कितना लिखा है आपने, ये लिखा है इसमें p0 p1 और p2। तो इसी प्रकार से हमने मान रखना है py ये था py ठीक है। तो इसमें भाई बात है कि पहले इसमें 0 रखेंगे यहाँ 0 रखेंगे y, तो इसमें तो हम y का मान यहाँ रखेंगे तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 0 और प्लस में 1 तो 0 का स्क्वायर आपको पता है 0 होगा, 0 होगा प्लस में 1 होगा 1 हो गया। ऐसे ही जैसे पहले वाला सवाल किया ऐसे ही इसमें 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 रखेंगे 1 रखेंगे, ऐसे इसमें भी हो जाएगा। अगला है इसमें हमने दिखाना है, इसमें इसके शून्य बताना इसी तरह से संगत बहुपद के शून्य है या नहीं है ये बताना आपने। इसी प्रकार से हमें x का मान इसके अंदर रख देना है, x बराबर माइनस का ये मान लिख देना है। ठीक है, तो कैसे रखेंगे जैसे 3x के इसी का सवाल ले रहा हूं, सवाल नंबर 3 का ये भाग है 3x स्क्वायर माइनस में 1 px दे रखे था और इसमें हमें बताना है x बराबर ये दे रखे है इसका मान माइनस का 1/वर्गमूल 3 और एक मान दिया गया है इसमें 2/वर्गमूल 3 2/वर्गमूल। ठीक है, तो जो हम सबसे पहले इसका रखेंगे माइनस का 1/वर्गमूल 3 तो 3 इंटू माइनस का 1/वर्गमूल 3 इसका स्क्वायर था माइनस का 1 तो जब हम इसमें रखेंगे 1 का स्क्वायर यहाँ पे पता है इसके साथ मल्टीप्लाई गुणा 3 और ये इसके साथ गुणा था तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब 2 बार गुणा होती है प्लस हो जाती है, 3 बार गुणा होती है फिर माइनस हो जाती है, 4 बार गुणा होती है फिर प्लस हो जाती है। इसी प्रकार से वर्गमूल और 2 का इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3 वर्गमूल कट जाएगा, वर्गमूल 3 की पावर 2। ये वर्गमूल का मतलब क्या होता है वह 3 की पावर 1/2 या तो वर्गमूल कह रहे या इसकी पावर 1/2 कह रहे तो भी वही बात होती है। और फिर सारे का स्क्वायर था तो इसलिए 3 गुणा में 1/2 और इसकी पावर 2 2 से 2 तो 3 आ जाएगा, तो इसलिए ये आ जाएगा माइनस में 1 3 से 3 1 माइनस में 1 बराबर है 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया बहुपद शून्य है। इसी प्रकार से
2 वर्गमूल 3 लिखेंगे इसी के अंदर, जैसे 2/√3 बराबर 3 इंटू माइनस लिखेंगे 2/√3, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस का है तो 3, 2 का स्क्वायर 4 और वर्गमूल से वही बात है 3 आ जाएगा माइनस का 1, 3 से 3 क्या होगा 4 माइनस में 1 बराबर है 4 माइनस 1 3, तो ये शून्य नहीं है, इसका मान कितना है 3। इसी तरह का ये सवाल है। अगले में बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं कि इनके इसमें क्या रखे कि ये पॉलिनोमियल जीरोज, इनके जीरोज बताने हैं, शून्य बताने हैं कि px बराबर है x प्लस में 5, इसके जीरो बताना है, शून्य बताना है, तो क्या होगा x प्लस में 5 बराबर है 0, x बराबर क्या होगा 5 इधर आएगा माइनस का 5, तो इसका शून्य कितना होगा माइनस का 5 रख देंगे। ऐसे ही है सारे, जैसे 3x माइनस में 2, इसके हमने शून्य ज्ञात करना है तो क्या हो जाएंगे 3x माइनस का 2 बराबर है 0, 3x 2 इधर आया प्लस का 2 और x बराबर क्या हुआ 2/3। इसके बाद है प्रश्नावली अक्षय है 2.3, इसका हमें भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है, भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो क्या होगा, जैसे x की 3 माइनस में 3x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, 3x प्लस में 1, इसको भाग करना है और भाग करके इसका शेष ज्ञात करना है। किस किस से भाग करना है, एक तो हमें भाग करना है इसको x प्लस में x, पहले हमने इससे भाग करना है, तो जब हम इसको भाग करेंगे इससे तो भाग कर देगा x प्लस में 1, x प्लस में 1 करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें जिसको हम भाग कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी जो पावर वाला उसको, अरे इस x से भाग करते हैं तो x से करेंगे, इसकी पावर है और इसकी पावर 3 है, इस 3 में से एक पावर घट जाएगी कितनी बचेगी x स्क्वायर, और x स्क्वायर को इससे करेंगे तो कितना होगा x की पावर 3, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि गुणा के अंदर पावर जुड़ जाती है, जैसे भाग किया तो पावर घट जाती है और गुणा के अंदर पावर जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती हैं, गुणा के अंदर पावर जुड़ जाती है और भाग के अंदर पावर घट जाती है, तो इसलिए x स्क्वायर को x से क्या तो x की 3, x स्क्वायर 1 से गुणा करेंगे, x 1 के साथ किसी को भी हम गुणा करते हैं तो उसमें क्या होता है वही आता है, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, तो x स्क्वायर 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर का x स्क्वायर, फिर नीचे हम घटा करते हैं। खैर 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गुणा के अंदर तो पावर काम करते हैं, लेकिन जमा और घटा के अंदर सिर्फ आगे के जो गुणांक होते हैं वो काम करते हैं, पावर काम नहीं करती है, तो इसके 3 था और ये कितना था 1, तो 3 में से 1 चला जाएगा 2 और x स्क्वायर, क्योंकि गुणा के अंदर सिर्फ पावर काम करती है, जमा घटा में पावर काम नहीं करती है, और ये 3x और 2x स्क्वायर है, इसी प्रकार से x इससे देंगे तो एक पावर इसमें से घट गई तो कितनी बचती 2x, तो 2x तो कितना लिख दिया यहाँ पर हमने 2x की, अब x के साथ फिर गुणा करेंगे तो 2 इसके आगे जो अंक है वो अंक के साथ गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2 और x पावर जुड़ गई, गुणा किया आपने 2x के 1 से करेंगे तो 2x, समान घात वालों के नीचे भी लिखे जाते हैं, ये चीज भी ध्यान रखते हैं, और 3x और 2x x और प्लस में हो गए नहीं प्लस के बाद, क्योंकि प्लस के 3 थे माइनस के 2 थे, प्लस का 1 और इसके बाद प्लस में 1, अब क्या करेंगे उसी प्रकार से x को x से करेंगे, x से x कह दो या
x की पावर 1 थी, एक इसकी थी, इसमें से एक गया तो x की पावर 0, और किसी की पावर 0 बराबर होता है 1, m की पावर 0 1, x की पावर 0 1, राम की पावर 0 1, किसी की पावर हो, ठीक है। अगर 100 की पावर 0, अगर किसी की पावर 100 की पावर में 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। तो इसलिए जब हम 1 होगा तो यहाँ पर 1 हमारा चला गया, तो ये क्या किसके बराबर होगा, 1 को जब हम इससे गुणा करेंगे x प्लस में 1 करेंगे। इसी प्रकार से हमने दोबारा इसी को हमने भाग करना है, x की 3, अब इसको हमें दोबारा भाग करना है 20 से, x प्लस में पाई से, x प्लस में पाई, इससे हमें भाग करना है। जब हम इसको भाग करेंगे इससे, तो उसी प्रकार से x की पावर 3 था, x से हमने भाग किया तो इसके अंदर एक पावर से घट गई तो कितना आना था x स्क्वायर, x स्क्वायर की x के साथ गुणा की तो कितना आता है x की पावर 3, फिर x स्क्वायर को प्लस में पाई से गुणा किया हमने तो क्या होगा प्लस में पाई x स्क्वायर, फिर हमने इस क्या करते हैं माइनस करते हैं तो ये सेम था घट गया। अब 3x स्क्वायर में से पाई x स्क्वायर, तो इसलिए कितना बच गया 3 माइनस में पाई और x स्क्वायर को हमने निकाल दिया, क्योंकि जब हम x स्क्वायर को अंदर गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर और माइनस में पाई x स्क्वायर, तो ये अंक है, इसमें से 3x स्क्वायर में से पाई x स्क्वायर घटाया तो ये बच गया आपका, और प्लस में 3x। अब उसी प्रकार से 3 माइनस में पाई x स्क्वायर को x से हम फिर भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक x इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 3 माइनस में पाई x, और जब हम इसके साथ गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी 3 माइनस में, जैसे ये अंक है इसके आगे एक अंक है तो एक के साथ गुणा किया 3 पाई और x है तो कितना होगा x स्क्वायर, फिर इसकी अब पाई के साथ गुणा करेंगे तो देखो अलग से जैसे पाई है इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी 3 पाई और माइनस में पाई स्क्वायर, क्योंकि पाई की पाई के साथ गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी, एक इसकी एक इसकी, पाई की 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 पाई और पाई की पाई के साथ गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर, और साथ में क्या है x, नीचे फिर माइनस कट जाएगा। और इसी प्रकार से जब हम इसको नीचे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस में 3 पाई माइनस में पाई स्क्वायर, ये क्या करो यहाँ पे ये करो, जैसे इसको पाई को अंदर जाना है तो इस माइनस को अंदर जाएगी तो ये माइनस से 3 पाई होती है, ये माइनस जाएगी तो प्लस हो जाएगी पाई स्क्वायर को, और बाहर क्या करेंगे x करते हैं। फिर इस बात को सुनने की बात है कि ये माइनस थी, माइनस अंदर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस 3 प्लस हो जाएगी, ठीक है, और 3 था तो 3 रख दिया, 3 पाई रख दिया और प्लस में पाई स्क्वायर और x, उसके बाद प्लस में 1 नीचे उतार दिया। उसी प्रकार से 3 माइनस में 3 पाई को जब हम x से देंगे तो x से x कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आपका आएगा 3 माइनस में 3 पाई प्लस में पाई स्क्वायर। जब हम इससे इसके साथ गुणा करेंगे तो 3 माइनस में 3 पाई प्लस में पाई स्क्वायर और x, और प्लस में जब पाई स्क्वायर के हम इसके साथ गुणा करेंगे पाई के साथ तो क्या हो जाएगा 3 पाई 3, देखो पाई किसके साथ गुणा करेंगे तो पाई किसके साथ गुणा करेंगे तो 3 पाई माइनस में पाई की फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई गुणा होगी तो 3 पाई स्क्वायर, फिर प्लस में पाई की 3 जो हो जाएगी, नीचे की निशानी चेंज, ये माइनस प्लस माइनस ये बढ़ जाएगा, एक तो आगे आ जाएगा, और माइनस का 3 पाई प्लस का 3 पाई स्क्वायर माइनस का पाई की 3, ये हमारा रिमाइंडर शेष आ जाएगा, ये हमारा शेष पर हो जाएगा।
इसके बाद है एक्सरसाइज 2.4। ये बताना है इस बहुपद का ये गुणनखंड है या नहीं है, इसका ये फैक्टर है या नहीं है। जो हमारी अगली जो प्रश्नावली है प्रश्नावली 2.4, इसमें हमें बताना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड कैसे बताएंगे कि जैसे x की 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, हमने बताना है इस बहुपद का x प्लस में 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, इसका बहुपद इसका गुणनखंड है या नहीं है, हमने ये बताना है। तो कैसे बताएंगे ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, हम क्या करेंगे x प्लस में 1 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। ये जो वैल्यू है इसको हम 0 के बराबर रखा और x का मान निकाल लिया, x का शून्य निकाल लिया, x का 0 निकाल लिया और इस इक्वेशन में रखो। अगर इस इक्वेशन में रखने के बाद अगर ये इक्वेशन 0 हो जाती है तो ये इसका गुणनखंड है, अगर ये 0 नहीं होती है तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो -1 की 3 प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 1 और प्लस में 1 -1 की पावर 3 -1 क्योंकि माइनस है वो 3 बार गुणा होगी तो 3 बार होगी गुणा तो माइनस रहेगी, इसलिए -1 का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस टकराएगी माइनस हो जाएगी और प्लस में 1 प्लस माइनस का 2 प्लस का 2 तो क्या होगा 0। तो ये इसका क्या है गुणनखंड है, ये इसका फैक्टर है। इसी प्रकार से आपने वो बताना है इसमें कि आपने बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, एक गुणनखंड है या नहीं है। x की 3 माइनस में x स्क्वायर माइनस 2 प्लस में वर्गमूल 2 और ये साथ में x प्लस में वर्गमूल 2। ये बताना है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो इसलिए हम x का मान कितना रखेंगे, उसी प्रकार से x बराबर माइनस का 1 लिखेंगे। तो इसमें रखा -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर, ये माइनस तो ये है और ये x की जो वैल्यू थी वो -1 और इसी प्रकार से -2 प्लस में वर्गमूल 2 x के स्थान पर माइनस का 1, ये -x इसके साथ गुणा है मल्टीप्लाई है और ये वर्गमूल 2 और जब -1 का क्यूब करा घन करा तो माइनस का 1, ये -1 का स्क्वायर करा प्लस का 1 और माइनस के साथ गुणा करी तो फिर माइनस हो जाएगी। इसको 2 बार तो गुणा किया तो प्लस का हो जाएगा 1, लेकिन बाहर माइनस है, प्लस और माइनस में टकराई आपस में तो माइनस हो गई। फिर -1 है चाहे सोचो माइनस और माइनस को टकरा दो यहाँ पर बाहर, क्योंकि ये माइनस इसके साथ अंदर टकराएगी तो ये माइनस माइनस टकरा के प्लस होगी तो प्लस का 2 हो जाएगा और वर्गमूल 2 हो जाएगा और प्लस वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो हम देखते हैं माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 और प्लस का 2 तो ये तो 0 का, लेकिन वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 है लेकिन आवा 2 वर्गमूल 2 तो ये इसका 0 इसका क्या था गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस तरह से। इसी प्रकार से अगले में बताना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड करने का एक तरीका ये भी होता है कि अगर वो उससे पूरा भाग हो जाए तो वो उसका गुणनखंड होता है और पूरा भाग नहीं करता है तो वो उसका गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार दूसरे सवाल में भी हमने यही इसके अंदर लिख देना है, जैसे x प्लस में 1 2x की पावर 3 और x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 1
तो इसका x प्लस में एक इसका px और gx दे रखे हैं, ये इसका गुणनखंड है नहीं है। उसी प्रकार सेम वही चीज़ है कि हम इसके अंदर x प्लस में 1 बराबर 0 और x बराबर 1 रख लेंगे माइनस का 1 और इसे इक्वेशन रखें। अगर ये 0 हो जाती है तो ये इसका गुणनखंड है और 0 नहीं होती है तो ये उसका गुणनखंड नहीं है। इसमें आगे जो है ये बताना है k की वैल्यू निकालनी, k का मान निकालना है इसके अंदर से कि x प्लस में 1 x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है या नहीं है और k की वैल्यू भी निकालनी है। ये इसका गुणनखंड है, कहने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर px दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में k, इसमें k की वैल्यू निकालनी, k का मान निकालना है, जबकि x प्लस में 1 इसका गुणनखंड है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि x प्लस में 1 जब हम इसको इससे भाग करते हैं तो ये क्या होता है, पूरा भाग होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका जो रिमाइंडर इसका शेष है वो 0 आता है। तो इसलिए x प्लस में 1 बराबर 0 और x बराबर होगा माइनस का 1 और ये किसके बराबर आती है 0, जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं इसमें तो क्या होगी p0 में क्या रखेंगे माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1 तो माइनस से 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 1 प्लस में k बराबर किसके 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 1 और k बराबर 0। ये क्या था, ये तो कितना होगा 0 1 और k बराबर कितना 0। इसके बाद है k x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में k x स्क्वायर। अगले जो सवाल है इसी का वहां k x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में k। हमने इसी प्रकार से x प्लस में 1 इसका गुणनखंड है, x प्लस में 1 इसका गुणनखंड है, तो हमने क्या किया x प्लस में 1 बराबर 0, x बराबर क्या होगा माइनस का 1, इसमें रखेंगे k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 3 माइनस का 1 प्लस में k, ठीक है। तो क्या होगा माइनस का 1 उसका k और ये माइनस 3 है प्लस का 3 प्लस में k बराबर 0, वही 0 से k के 2 के 1 के ये है 1 के ये 2 के और ये प्लस में 3 बराबर कितना है 0, 2 के और 3 इधर आएगा माइनस का 3 और k बराबर क्या होगा माइनस का 3/2। इसके बाद है फैक्टर, गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड हमने करने हैं, बारह एक्स माइनस में 7x प्लस में 1। हमने इसका गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड कीजिए, फैक्टर करने हैं इसके हमने। तो देखो इसके हमने गुणनखंड करने हैं तो हमारी मल्टीप्लाई, हमारी गुणा कितनी होनी चाहिए 12, ये हमारी गुणा मल्टीप्लाई होनी चाहिए और योग कितना होना चाहिए सम का, ये हमारा जोड़ योग माइनस के साथ, ऐसे दोनों जिनकी गुणा करें मल्टीप्लाई करें 12 आए, जोड़ करें माइनस का
7 आए। तो ऐसे तो वो क्या क्या है, माइनस के 4 और माइनस का 3, माइनस के 4 और माइनस 3 की जब गुणा करेंगे तो 4 के 12 माइनस प्लस हो जाएंगे और जोड़ करेंगे तो माइनस के 4 माइनस 3 माइनस का 7। तो इसलिए 12x हो गया माइनस का 4x माइनस का 3x और इसमें 1। तो दो के जोड़े करते हैं, इसके अंदर से क्या को बनाता है, 12 का मतलब क्या है 4 गुना 3 और 4x है, तो 4 दोनों के अंदर है कॉमन है, 4 बाहर निकाले और एक x के मतलब x और x होता है, तो x इसके अंदर से कॉमन, तो कितना बचेगा 3x और माइनस में 4 इसके अंदर से 4 बाहर आ चुका है और x बाहर आ चुका है, तो 1 इसके अंदर। अब इस 3x प्लस में इसमें से क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं आ रहा तो एक तो कॉमन होता ही, हम माइनस है तो माइनस निकालते हैं, प्लस है तो प्लस निकालते हैं, तो माइनस रहेगा, तो 3x अंक तो u का u रहेंगे लेकिन निशानी चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन निकाली है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1। तो इनके फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों के अंदर से 3x माइनस में 1 और 4x माइनस में 1, ये हमारा इसके गुणनखंड हो जाएंगे। हमने गुणनखंड बताने थे कि इसके गुणनखंड ज्ञात करें। इसी प्रकार से हमने करने हैं 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस में 4 माइनस का 4 माइनस का 4, अर्थात हमारी जो गुणा होनी चाहिए 12 होनी चाहिए, गुणा हमारी होनी चाहिए माइनस का 12, क्योंकि माइनस के 4 और प्लस का 3 तो माइनस के 12, और जो योग है जो सम है वो कितना होना चाहिए माइनस का। ऐसे दो अंक जिनकी गुणा करें तो वो 12 आए, जोड़ करें माइनस का 1 आए, तो क्या क्या हो गया ऐसे माइनस का 4 और प्लस का 3, क्योंकि गुणा अगर हमारी माइनस में है तो ये बात क्लियर है, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अगर हमारी गुणा प्लस का है या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे, तो इसलिए माइनस का 4 और प्लस का 3 है, तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे 3x हो गया माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, तो दो के जोड़े, इसमें से क्या कॉमन है x कॉमन है, क्या बचेगा x कॉमन है, क्योंकि इसमें 3 इसमें 4 तो ये तो आएंगे नहीं, तो x स्क्वायर है और x है, तो x गुना x तो x बच गया 1 इसमें और 3 बच गया, माइनस में x मारा ना 4 बच गया, इसमें से एक अगर मैं बताया था जब इसमें कोई हम कॉमन नहीं आता तो एक तो कॉमन आएगा ही, तो इससे एक बाहर निकाल लिया 3x और माइनस का 4, अगर माइनस बाहर निकालते तो अंदर की निशानी चेंज हो जाएगी, लेकिन प्लस है तो निशानी कोई चेंज नहीं होगी, वैसे है वैसे ही रहेगी, तो इसलिए 3x माइनस में 4 और x प्लस में 1, इससे गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर जो 5 है इसमें हमने गुणनखंड करने हैं। जैसे x की त्रिघात वाले हैं, x की 3 माइनस में 2x हो गया माइनस में x प्लस में 2, इसके हमने गुणनखंड करने हैं, तो ये 3 घात वाला है, तो इसी प्रकार से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है या नहीं ये चेक करेंगे, x हम ये चेक करेंगे x माइनस 1 इसका गुणनखंड है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, इसमें हम इसकी वैल्यू रख लेंगे, x बराबर है ये बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो इसलिए 1 इसमें रखेंगे तो
1 की पावर 3 माइनस में 2, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस में 2, तो 1 और माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2, तो कितना हो गया माइनस का 1, ये करेंगे तो 0, तो इसलिए x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो इसलिए हम इसको भाग कर लेंगे x की 3 माइनस में 2 x स्क्वायर माइनस का x प्लस में 2, इसको जब हम इससे भाग करेंगे x माइनस 1, उसी प्रकार जो पहले आपने भाग किया था x की 3 है, x से भाग करेंगे तो 1 पावर इसमें ढल गई, x की 2 बच गया, तो x स्क्वायर बच गया, x स्क्वायर को करेंगे तो x की 3 माइनस का x स्क्वायर, नीचे निशानी चेंज, तो कितनी बच गई माइनस का x स्क्वायर माइनस का x, इसके बाद फिर हम इसको भाग करेंगे माइनस का x स्क्वायर को x से, तो 1 पावर इसमें से भाग गई, तो फिर हम माइनस का x से गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, और माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, फिर नीचे निशानी फिर चेंज, तो माइनस का x, अभी माइनस के माइनस जाएंगे माइनस का 2x और प्लस में 2, अभी इसको माइनस 2x को x से करेंगे तो x कट जाएगा माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x, और माइनस का 2 और माइनस को से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, नीचे की निशानी चेंज, अब ये आ गया हमारा x स्क्वायर माइनस का x प्लस में 2, अब दोबारा यार हम इसके फैक्टर करेंगे, अर्थात हमारी जो गुणा होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, योग होना चाहिए, तो माइनस का 1 हो, तो इसलिए क्या क्या होंगे कि जिनकी गुणा करें वो 2 आए और योग आए उनका कितना आना चाहिए माइनस का 1, तो ऐसे 2 अंक जिनकी गुणा करें 2 आए, जोड़ करें माइनस का 1 आए, तो क्या होगा ऐसा x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा x लिख देते हैं प्लस में 2, तो इसलिए x कॉमन x माइनस 2 प्लस का 1 कॉमन x प्लस में 2, तो x माइनस 2 क्या निकल गया माइनस का 1, डबल दिया भैया, गुणाने चाहिए 2, तो क्या क्या हो गया x स्क्वायर और 2, ये हमारी क्या होनी चाहिए थी, गुणा हमारी होनी चाहिए थी 2 और जोड़ होना चाहिए था ये तो माइनस का x, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे माइनस का 2 होना चाहिए था और माइनस से क्या हो गई गुणा होनी चाहिए थी हमारी, मतलब हमारी जो गुणा होनी चाहिए वह होनी चाहिए x स्क्वायर माइनस में x और माइनस का 2, गुणा होना चाहिए हमारी माइनस का 2 और योग होना चाहिए माइनस का 1, ऐसे तो हम जिनकी गुणा करें 2 आए और योग करें तो क्या होगा, गुणा 2 करें तो माइनस का 2 और प्लस का 1, गुणा करेंगे 2 एकम 2 माइनस का, अब जोड़ करेंगे माइनस का 2 और प्लस का 1 तो माइनस का 1, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारी x स्क्वायर और माइनस का 2x और प्लस का x और माइनस का 2, तो जो x माइनस 2 और प्लस का 1 होगा x माइनस 2, तो x माइनस 2 और x प्लस में 1, तो इसलिए क्या हो गया, एक तो x माइनस 2 और x प्लस में 1 और 1 फैक्टर में पहले किया x माइनस 1 और x माइनस 1, ये फैक्टर हो जाएंगे। इसके बाद है दो 2.5, इसमें हमने उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। एक सूटेबल आइडेंटिटी लगाते हुए हमने इसके गुणनफल गुणा करनी है, एक सूटेबल एक उपयुक्त प्रयोग करते हुए सूटेबल आइडेंटिटी लगाएंगे, उपयुक्त लगाते हुए हमने इसकी गुणा करनी है 2.5 सूटेबल आइडेंटिटी, जैसे
एक्स, ये जो आइडेंटिटी हैं, ये आइडेंटिटी आपकी इधर रखी हैं। जैसे एक्स आइडेंटिटी इसके अंदर हम यूज करते हैं, जो हमारी है सबसे पहले जैसे होती है एक्स प्लस में वाई, इसका होल स्क्वायर आपने पता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद जो आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर। इसके बाद जो आइडेंटिटी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको ध्यान रखेंगे, एक बार प्लस हो जाता है और एक बार माइनस हो जाता है। इसके बाद जो आइडेंटिटी है वो है एक्स प्लस में ए और एक्स प्लस में बी। तो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी एक्स प्लस में ए बी, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इसके अंदर से। तो जो आइडेंटिटी हमारी जो आई है इसके अंदर यही आइडेंटिटी है। जैसे हम देखेंगे x प्लस में 4 और x प्लस में 10, इसके अंदर से कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? जैसे x प्लस में x प्लस में x है, उसके साथ एक संख्या है, फिर वही पहले वाली संख्या उसके साथ एक दूसरी संख्या है, तो x है, इसके साथ एक संख्या 4 है, फिर x है, उसके साथ 10 है। तो इसलिए ये आइडेंटिटी इसके अंदर काम करेगी। तो इसलिए x, जैसे हमने किया x है इसमें भी, और प्लस में a प्लस में b, a कितना है a और b, तो कितना है a 4 और b 10, तो 4 प्लस में 10 और साथ में x, और a प्लस b, a और b की गुणा है, मल्टीप्लाई है, तो इसलिए क्या होगी 4 गुणा में 10, तो x हो गया प्लस में 14x और प्लस में 4x, ये हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी प्रकार से इसके अंदर से वाई स्क्वायर प्लस में 3 बटा 2, वाई स्क्वायर प्लस में 3 बटा 2 और वाई स्क्वायर माइनस में 3 बटा 2, ये है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? एक बार समा एक बार घटा है, तो कौन सी होगी? x प्लस में y और x माइनस में y वाली आइडेंटिटी है। तो इसमें किसके बराबर होती है? x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। तो इसमें x क्या है? y स्क्वायर। ये स्क्वायर तो x ही है, तो इसका स्क्वायर माइनस में y हम 3 बटा 2 है और इसका स्क्वायर है, तो x की 4 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का भी स्क्वायर है 4, तो ये हमारे 9 बटे में 4। इसके बाद है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित का गुणनफल का मान ज्ञात करना है। जैसे हमने सीधा गुणा नहीं करना है, सीधा गुणा का मतलब क्या है? जैसे 103 और गुणा में कौन सी है? 107। हमने इसके सीधी गुणा से हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमने सीधी गुणा नहीं करनी, हमने एक फार्मूला इसमें लगा के तब हम इसको ज्ञात करना है। तो कैसे हो सकते हैं इसको? 100 का 103 का 100 प्लस में 3 और 100 प्लस में 7, तो कौन सी आइडेंटिटी लगी है? ये वही बनेगी x प्लस में a और x प्लस में b वाली आइडेंटिटी लगी इसके अंदर से। तो इसलिए 100 का स्क्वायर क्या होता था? वो x स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b 3 प्लस में 7, a ये है और b 7 है, 7 में गुणा x कितना है? 100 प्लस में a b 3 गुणा में 7, तो क्या कर 100 प्लस में 7 अधिक 10 की 100 से गुणा करेंगे 1000 प्लस में 7 किया 21, सारे का जोड़ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे 1000 इसमें रख दिए और 21 था, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से हमने इसके फैक्टर करने हैं, उपयोग समूहता प्रयोग करके निम्नलिखित के फैक्टर गुणनखंड करना है। हमने गुणनखंड किस तरह से करेंगे?
जैसे नो एक्स स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस वाई स्क्वायर। हमने इसमें एक आइडेंटिटी लगा के इसके गुणखंड वापस से जाने हैं, गुणखंड करने हैं, हमने इसके फैक्टर करने हैं। तो कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला ये हमें दिख रहा है, ये 3 और x किसका स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, अर्थात ये a या ये x ये y प्लस में 2 xy होता है, तो x गिना है 3x, y गिना है y। तो ये किसका फॉर्मूला था, 3x प्लस में y का होल स्क्वायर, ये था अर्थात 3x प्लस में y और 3x प्लस में y। ये टुकड़े कर रखे थे इसे। इसी प्रकार से हमने करने हैं, जैसे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे में 100। तो जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो x का स्क्वायर है माइनस y बटे में 10 इसका स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करेंगे 100। तो ये कौन सा सूत्र होगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, एक बार जमा और एक बार घटा, x प्लस में y बटा 10 और x माइनस में y बटा 10। इसके बाद जो हमारी समीकरण है ये का स्क्वायर, जैसे x प्लस में 2y प्लस में 4z x प्लस में 2y प्लस में 4z इसका होल स्क्वायर। इसको हमने करना है होल स्क्वायर, सारे का होल स्क्वायर है। तो हम ये इसको किस तरह से खोलते हैं ये हमने बताना है कि एक सूटेबल आइडेंटिटी लगानी है, एक उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए इसको प्रसार करना है, एक्सप्लेन करना है हमने इसको। तो कैसे करेंगे, ये सूत्र कौन सा है, a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर। इसके बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ये जो आइडेंटिटी लगाते हैं ये आइडेंटिटी हमें इसके ऊपर लगानी है सारे को खोलते हुए। तो इसलिए हमारे जो ये लग गई इसके अंदर से, तो a हमारा क्या है इसके अंदर से, x स्क्वायर प्लस में 2y इसका स्क्वायर प्लस में 4z इसका स्क्वायर प्लस में 2a और b 2y प्लस में 2 सूत्र का 2b 2y और 4z प्लस में 2 4z और x। तो इसको खोलेंगे, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 और z स्क्वायर। तो इसको खुला 4xy प्लस में 2 + 4 4 × 16 yz प्लस में 4 × 8zx। इसी तरह से हमने इनके फैक्टर करने हैं, वापस लाने हैं इसी तरह से। जैसे 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में 16z स्क्वायर प्लस में 12xy 12xy प्लस में माइनस में 24yz माइनस में 16xz माइनस में 16xz। तो इसके हमने वापस इसके फैक्टर करने हैं, गुणनफल करने हैं। तो किसका खुला हुआ ये देख रहे हैं, किसका 2x इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें पता लग गया कि कौन सा टुकड़ा खुला हुआ है, ये खोल रखा है।
तो इसलिए 2 का स्क्वायर करेंगे 3y इसका स्क्वायर और प्लस में 4z इसका स्क्वायर 12xy, तो ये होता है 2xy, तो 2 सूत्र का होता है और x हमारा 2x है और y 3y है। इसके बाद yz y और z, लेकिन इसमें माइनस का है, माइनस है ना, तो 2 का सूत्र का तो कितना हो गया 4 के 12 बराबर 24। तो इसमें हमें पता लगेगा कि 2 माइनस का है तो वैसे 2 yz होता है, तो 2 y हमारा कितना है 3y और 4z, लेकिन इसमें माइनस का है तो इसमें क्या है 1 माइनस का, तो माइनस का कौन सा है माइनस का 4z है, माइनस का 4z है। और इसी प्रकार से प्लस में 2 माइनस का 4z और x है वो कितना है 2x और इसके अंदर भी माइनस का 4 रहेगा। इसका पूरा रूप है ये 2x प्लस का 3y माइनस का 4z और सारे का होल स्क्वायर, ये 2 बार लिखा जाएगा। गुणनखंड कर रहे हैं 2x प्लस का 3y माइनस का 4z और 2x प्लस का 3y माइनस का 4z। इसी प्रकार से हमने ये क्यूब खोलना है, घन खोलना है इनका, जो घन के लिए जो इक्वेशन है ये है 2x प्लस में 3 का घन, 2x प्लस में 3 का घन, क्या कैसे खोलेंगे 2x क्यूब दो एक्स प्लस में 3 का घन, तो घन का जो फार्मूला होता है वो पता है x प्लस में y का घन, x प्लस में y का घन, x की 3 y की 3 प्लस में 3xy इंटू x प्लस में y, कैसे होता है x प्लस में y। और चाहे तो इसे जब हम अंदर गुणा करते हैं तो जब अंदर गुणा होगी तो क्या होगी x की 3 प्लस में y की 3, तो 3xy x के साथ गुणा करेंगे तो 3x2y प्लस में 3xy y के साथ भी गुणा करेंगे तो 3xy2, ये सूत्र बन जाएगा हमारा x प्लस y का घन। जब खोलते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम इसको खोलेंगे तो इसलिए किस क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3 का घन, ये बराबर इसके हो जाएगा x की 3 कितना है 2x इसकी 3 प्लस में y की 3, y हमारा 3 है तो 3 की पावर 3 प्लस में 3x, x हमारा 2x है, 2x है तो 2x इसका स्क्वायर और y हमारा 3 प्लस में 3x 2x y कितना है y का 3 और इसका स्क्वायर है, तो क्या होगा 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 है वो 3 बार गुणा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 8 और x की पावर 3 और 3 की पावर 3 दिया 9 दिया 27 और 2 की पावर 2 4 के 12 दिया 36 है प्लस में 3 की पावर 2 9 2 दिया 18 और 18 दिया 54 x। इसी प्रकार से हम वापिस भी इसके गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 8 x की पावर 3 है, b की 3 है, 12 a स्क्वायर b है और 6 a b स्क्वायर है। ऐसे ही हम इसके गुणनखंड भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे 8 a की 3 प्लस में
बी की 3 प्लस में 12 ए स्क्वायर बी, 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम इसे इफेक्ट करेंगे। ये किसका है? अब ये भी क्यूब खोल रखा है, x प्लस वाई का क्यूब खोल रखा है, तो ये क्या है 2 और a इसकी पावर b है। इसके बाद क्या था 12 a स्क्वायर b, 12 a स्क्वायर, तो 12 हम क्या सूत्र होता था 3xy, तो 3xy, तो 3 अंदर हुआ क्या 3x के हो गया, तो 3x, x हमारा 2 और x 2a इसका स्क्वायर और b प्लस में इसके बाद 3xy स्क्वायर, 3x 2a और b कितना b का स्क्वायर, ये को रखना है 3 2 6 a b स्क्वायर और इसको बोलेंगे 2 की पावर 4 4 के 12 a स्क्वायर, इसका को रखा ये 2a प्लस में b और इसकी पावर 3, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस में b की पावर 3 है ना, 3 बार क्या आएगा। ठीक है, इसी तरह से सारे सवाल फैक्टर वाले ही करने हैं।